हम करने वाले हैं चैप्टर 9 केंद्रीय प्रवृत्ति की माप का पार्ट 3। उससे पहले हम पार्ट 1 और पार्ट 2 को डिस्कस कर चुके हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, आप वहां से पार्ट 1 और पार्ट 2 क्लियर कर सकते हो। ये हम पार्ट 3 आपके लिए लेकर आ चुके हैं। स्टैटिस्टिक इकोनॉमिक्स का है, सांख्यिकी अर्थशास्त्र का है, चैप्टर 9 केंद्रीय प्रवृत्ति की माप और समांतर माध्य। आइए शुरुआत करते हैं बिना देरी किए। तो देखो, इसमें हम शुरुआत करेंगे सतत श्रृंखला से। सबसे पहले हम जान चुके हैं ए में व्यक्तिगत श्रृंखला, दूसरी विभक्त श्रृंखला और तीसरी है अपनी है सतत श्रृंखला। इसके अंतर्गत हम 3 विधियां पढ़ेंगे, वही 3 विधियां जो आप पहले पढ़ चुके हो, प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य विधि और पद विचलन विधि। बस केवल इसमें फर्क इतना होता है, जो सूत्र है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। ठीक है, तो देखो शुरुआत करते हैं प्रत्यक्ष विधि। तो ये देखो, प्रत्यक्ष विधि का जो सूत्र है वो है सिग्मा एफ एम अपॉन में सिग्मा एफ। तो देखो, इन सूत्रों के जो आपको नंबर दिख रहे हैं या उनकी हम बात करेंगे। तो देखो, एफ तो आपको पता है, एफ होता है फ्रीक्वेंसी, मतलब आवर्ती है ये। और एम, एम क्या है? एम है मध्य मूल। मध्य मूल मतलब बीच का मूल। एम क्या है? मध्य मूल। मध्य मूल मतलब बीच का मूल। तो देखो, उदाहरण की सहायता समझते हैं। देखो, मध्य मूल क्या होता है? ये लिखा है 0 और 10। 0 और 10 के बीच का नंबर क्या होगा? निचली वर्ग सीमा प्लस उचली वर्ग सीमा अपॉन में 2। जब इसे हम 2 से भाग काटेंगे तो हमें बीच का नंबर मिल जाएगा। 0 से 10 के बीच में कितना क्या आएगा? 5 आएगा। ठीक है, ये है मध्य मूल। जैसे 10 और 20 कितना हुआ? ऐड किया 30, 2 से भाग कर दिया, कितना आया? 15। तो इसका जो बीच का नंबर है वो कितना आया? 15। तो यह है मध्य मूल। ठीक है, बीच के नंबर को मध्य मूल कहा गया। तो एम है आपका मध्य मूल, और एम को निकालने का जो सूत्र है वो है एल प्लस यू प्लस अपॉन में 2। एल प्लस यू प्लस अपॉन में 2। एल क्या है? एल है निचली वर्ग सीमा, एल है निचली वर्ग सीमा जिसे आप लोअर लिमिट कहते हो, और यू है ऊपरी वर्ग सीमा जिसे आप अपर लिमिट कहते हो। ठीक है, तो देखो, इसे हम जो आपका सूत्र है इसे हम एक उदाहरण की सहायता से आपको सिद्ध करके बताते हैं। तो देखो, हमने उदाहरण लिया 10वीं के छात्र द्वारा अंग्रेजी में प्राप्त अंक। ठीक है, जो 10वीं के छात्र हैं उन्होंने अंग्रेजी में कितने अंक प्राप्त किए छात्रों के द्वारा? तो देखो, ये अंक लिखे हुए हैं। 0 से 10 20 अंक छात्रों ने प्राप्त किए, 10 से 20 24 छात्रों ने, और 20 से 30 40 छात्रों ने अंक प्राप्त किए हैं। 30 से 40 36 बच्चों ने अंक प्राप्त किए हैं, और 40 से 50 के बीच में 20 बच्चों ने अंक प्राप्त किए हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले एम निकालेंगे। एम मतलब मध्य मूल निकालेंगे। क्यों? क्योंकि हमें निकालना है एफ एम। सूत्र हमें क्या निकालना है? सूत्र का वर्ड एफ एम। तो हमें एफ दे रखा है, एम निकाल लेंगे, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? एफ एम आ जाएगा। ठीक है, तो एम निकालेंगे। एम निकालने का सूत्र आपको बता रखा है, एल अपॉन में प्लस यू प्लस 2। एल प्लस यू अपॉन में 2। निचली वर्ग सीमा उचली वर्ग सीमा भाग में 2। ठीक है, तो यही किया है हमने। निचली वर्ग सीमा प्लस उचली वर्ग सीमा कितना हुआ? 10 ही हुआ। 10 को 2 से भाग कर दिया, कितना आ गया? 5 आ गया। ठीक है, यही करना है आपको। 10 निचली वर्ग सीमा प्लस उचली वर्ग सीमा दोनों को जोड़ दिया, कितना हुआ? 30। 30 को 2 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 15। समझ में आया? यही आपको करना है। अब एफ एम निकालना है। एफ एम, एफ एम निकालने के लिए क्या करेंगे? एफ और एम को गुणा कर देंगे तो एफ एम निकल जाएगा, है ना। तो 20 को 5 से गुणा किया 100, 24 को 15 से गुणा किया 36, और 360 हो जाएगा मतलब। और 40 को 25 से गुणा किया 1000, और 36 को 35 से गुणा किया 1260 आ गया, और 20 को 45 से गुणा किया तो 45 दूनी 90, 90 का 90 और 0 का 0 आ गया। ठीक है, अब इसे आप फॉर्मूले के अकॉर्डिंग रख दोगे और आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो, एफ एम को ऐड किया तो ये आपका आएगा 3620, मतलब 3620 ये निकल कर आ चुका है। और जो एफ को ऐड किया तो ये आपका आया 140। कितना? 140। एक बार ऐड करके देख लेते हैं हम। 4 6 10 हासिल 1 2 4 5 5 4 9 9 और 2 11 11 3 14, मतलब एफ हमारा 140 निकल के आ चुका है। अब इसे हम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग रख देंगे और आपका आंसर बिल्कुल सटीक और सही उत्तर आपको मिल जाएगा। एफ जो आपका सूत्र है प्रत्यक्ष विधि के द्वारा वो है सिग्मा। सिग्मा का मतलब होता है प्लस। ठीक है, सिग्मा एफ एम। तो जो हमने एफ एम जोड़ा वो आया 3620, और अपॉन में है सिग्मा एफ। तो एफ जोड़ा हमने 140 आ चुका है। अब जब आप इसे विभाजित करेंगे तो 0 से 0 तो यूं ही कट जाएगा,
इसके बाद आप इसे विभाजित करेंगे तो ये 25.86 आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे आशा करते हैं कि आपको ये सारा कुछ समझ में आ गया होगा। प्रत्यक्ष विधि द्वारा सतत श्रृंखला के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपको समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो अच्छे तरीके से समझ सके और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यूस रख सके। ठीक है, दूसरी विधि हमारी कल्पित माध्य विधि। कौन सी विधि? कल्पित माध्य विधि। इसका सूत्र जानेंगे। इस चैप्टर में आपको बार बार कहता हूं कि ये न्यूमेरिकल चैप्टर है, मतलब इसमें चैप्टर न्यूमेरिकल ज्यादा आएंगे आपके, और जो थ्योरिकल है वो क्वेश्चन कम आएंगे। ठीक है, कल्पित माध्य विधि। कल्पित माध्य विधि का सूत्र है ए प्लस अल्फा एफ डी अपॉन में सिग्मा एफ। ठीक है, क्या है? सिग्मा एफ। तो देखो डी यहां पर क्या दिया हुआ है? डी यहां पर है एम माइनस ए। अभी ये एम तो हमने आपको पहले बता दिया है, ये है मध्य मूल। क्या है? मध्य मूल एम। एम में से ए माइनस करोगे तो आपका डी मिल जाएगा। ठीक है, तो इसे एक उदाहरण के साथ आपको प्रूफ करके समझाते हैं। 10वीं के छात्रों द्वारा अंग्रेजी में प्राप्त, 10वीं के छात्र उन्होंने अंग्रेजी में प्राप्त अंक प्राप्त किए हैं, कितने किए वो बताना है। ये आपको टेबल दे रखी होगी, अब आप इसे निकालेंगे कैसे? देखो ये आपको एक्स दे रखा है, ये अंक है, ये फ्रीक्वेंसी है, छात्रों की संख्या दे रखी है, फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी है। ये दो काम आपको कर रखे हैं। अब आपको चाहिए एफ डी, तो उससे पहले आपको डी निकालने के लिए, भाई डी निकालने के लिए हमें एम भी चाहिए होता, तो हम सबसे पहले एम निकालेंगे। एम हमने आपको बता रखा है, एम निकालने के लिए निचली वर्ग सीमा प्लस ऊपरी वर्ग सीमा अपॉन में 2, निचली वर्ग सीमा प्लस ऊपरी वर्ग सीमा भाग में 2। तो यही करना है। 0 प्लस 10 कितना है? 10, 10 को 2 से भाग किया 5, 10 प्लस 20 30, 30 को 2 से भाग किया 15। ठीक है, और 20 प्लस 30 कितना है? 50, 50 को 2 से भाग किया कितना आ गया? 25 आ गया। समझ में आ गया ये? ठीक है भाई, अब आपको निकालना है डी। क्या निकालना है? डी। डी निकालने का सूत्र आपको बता रखा है एम माइनस ए। तो देखो एम आपका ये, अब ए एम माइनस ए। अब इसमें से इसी नंबर में से किसी भी नंबर को आप ए मान सकते हो, ये आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। ठीक है, ये आपकी इच्छा पर निर्भर करता है कि आप ए किसे मानते हो। ठीक है, तो हमने 25 को ए मान लिया। ठीक है, तो हम निकालते हैं डी। डी निकालने का सूत्र बता रखा है एम माइनस ए। तो एम कितना है? 5। 5 में से हम जब 25 माइनस करेंगे तो हमारा आएगा माइनस का 20। क्यों? ए हमने 25 मान रखा है। ठीक है, तो ये आ जाएगा माइनस 25। ये एम है 15, 15 में से हम 25 घटाएंगे तो कितना आएगा? माइनस का 10। ठीक है, एम कितना है आपका? 25। अब जब आप 25 में से 25 घटाओगे तो कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 35। 35 में से आप 25 घटाओगे कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। दूसरा है 45। 45 क्या है? एम। एम है 45, 45 में से 25 घटाओगे कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। अब आपको चाहिए एफ डी, तो एफ और डी को गुणा करोगे तो आपको एफ डी मिल जाएगा। ठीक है, तो 20 है एफ और डी है माइनस 20, तो 20 को 20 से गुणा किया 400, लेकिन माइनस का निशान इसलिए माइनस आ जाएगा। ठीक है, 224 है, ये कितना है? ये 24। 24 को 10 से गुणा करना है तो 0 का 0 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 240, माइनस का माइनस आ जाएगा। ठीक है, 40 को 0 से गुणा करोगे, भाई कोई भी नंबर को 0 से आप गुणा करोगे तो आंसर इसका 0 रहेगा। ठीक है, ये बात निश्चित है। नेक्स्ट 36 को 10 से गुणा करोगे तो 36 का 36 रहेगा, 0 उठ के आ जाएगा इधर, कितना हो गया? 360 हो गया। ठीक है, 20 को 20 से गुणा किया, भाई 2 को 2 से गुणा करते कितना आ गया? 4, एक 0 इधर एक इधर 0, कितना आ गया? 400। समझ में आया? ठीक है, अब आपको क्या करना है? ऐड कर देना है। एफ को ऐड कर दिया और इधर एफ डी को ऐड कर दिया। ठीक है, तो अब जब आप ऐड करके निकालोगे तो 120, कितना? 120 आया, और यह कितना आया? 140। आप इसे फॉर्मूले को कट रख दीजिए, आपको उत्तर सटीक मिल जाएगा। बस इतना सा काम करना, बहुत आसान चैप्टर है ये, और आपके इस चैप्टर से एक न्यूमेरिकल 5 नंबर में पूछा जाएगा, ये बात गारंटी है, ये तय है। ठीक है, फॉर्मूला आपका दे रखा है x बराबर a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन में सिग्मा एफ बराबर, अब आपको इसी फॉर्मूले को देना है, ये आपका सूत्र है। ठीक है, ये आपका क्या है? सूत्र। ए हमने मान रखा है, कितना मान रखा है? 25। सिग्मा एफ डी हमने निकाल लिया है, कितना? 120। सिग्मा एफ हमने निकाल रखा है, सिग्मा एफ है 120, तो 120 हो जाएगा ये। ठीक है, अब ये 0 से 0 आपने काट दिया, कितना बचा? 12 अपॉन में 14। तो आप इसे विभाजित करेंगे, फिर इधर प्लस कर देंगे, तो आपका ये राइट आंसर और सही उत्तर मिल जाएगा। समझ में आया?
ये आपका सूत्र है, ये आपका न्यूमेरिकल है, आप इसे समझ लीजिएगा। 5 नंबर में इसमें से एक न्यूमेरिकल आपसे पूछा जाएगा, ये बात तय है, ध्यान से सुन लो इस बात को, ठीक है। नेक्स्ट है पद विचलन विधि। पद विचलन विधि, इसका भी एक सूत्र दिया हुआ है, उसको समझेंगे अच्छी तरीके से। पद विचलन विधि, पद विचलन विधि का सूत्र है ए प्लस सिग्मा एफ डी डैश। क्या है उसमें तो हमने एफ डी पढ़ा था, लेकिन इसमें क्या है एफ डी डैश है, ठीक है। अपॉन में है सिग्मा एफ गुणा सी। सी क्या है, सी भी हमें यहाँ कॉमन फैक्टर है। क्या है, सी एक कॉमन फैक्टर है, इसे हम मानते हैं। क्या करते हैं, मानते हैं। इस प्रकार हम ए मानते हैं, उसी प्रकार हम सी भी को भी मानते हैं। इसे एक उदाहरण के साथ समझेंगे। 10वीं के छात्रों के द्वारा मैथ में या गणित में प्राप्त अंक, ठीक है। तो ये अंक है जो इन छात्रों को मिले हैं, मतलब ये आपकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, ठीक है। अब आपको निकालना है पहले एम। जब भाई आप एम निकालोगे तभी तो डी निकालोगे। क्यों, डी निकालने का सूत्र आपको पहले बताया था, एम माइनस ए। क्या, एम माइनस ए, ठीक है। तो देखो, निचली वर्ग सीमा प्लस ऊपरी वर्ग सीमा भाग में 2, निचली वर्ग सीमा प्लस ऊपरी वर्ग सीमा भाग में 2, कितना आ गया 10, 10 को 2 से भाग किया 5। निचली वर्ग सीमा प्लस उचली वर्ग सीमा 10 प्लस 20 30, 30 को 2 से भाग किया 15। समझ में आया, इस प्रकार से आप निकाल लोगे। उसके बाद आप डी निकालोगे, फिर डी डैश निकालोगे, और उसके बाद आपको सही उत्तर मिल जाएगा। तो डी निकालने का सूत्र हमने पहले बताया था आपको। डी निकालने का सूत्र है एम माइनस ए। क्या, एम माइनस ए। ए हम इसमें से किसी भी नंबर को मान सकते हैं, हमने 25 को मान लिया है, ठीक है। ये आपका एम निकल के आ चुका है, तो हमें निकालना है डी। तो एम है आपका 5, 5 में से 25 घटाओगे कितना आ जाएगा, माइनस का 20 आ जाएगा, ठीक है। 15, ये एम कितना है आपका 15, 15 में से 25 घटाओगे तो माइनस का 10 आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है 25, ये आपका एम है। एम में से 25 में से 25 घटाओगे कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है 35 में से, एम आपका क्या है 35, 35 में से 25 घटाओगे 10 आ जाएगा, और 45 में से आप 25 घटाओगे तो आपका 20 उत्तर आ जाएगा, ठीक है। अब हमें निकालना है डी डैश। क्या, डी डैश, इसको हम क्या बोलते हैं, डी डैश। इसको निकालने का सूत्र आपको बता रखा है, डी अपॉन में सी। क्या, डी अपॉन में सी। क्यों, हमें डी निकालने का सूत्र तो हमें बता रखा है ना, क्या बता रखा है, डी निकालने का सूत्र हमें बता रखा है एम माइनस ए। तो एम हमने एम माइनस ए तो निकाल लिया, अब हमें निकालना है डी डैश। क्या निकालना है, डी डैश। तो आप क्या करेंगे, जो आपने एम ए निकाला है, एम माइनस ए निकाला मतलब डी निकाला है, तो डी को सी से माइनस कर दोगे, सी से भाग कर दोगे, ठीक है। क्या कर दोगे, सी से भाग कर दोगे, तो भाग कर देना। देखो डी डैश निकाला है, डी अपॉन में सी। क्या, डी अपॉन में सी, क्योंकि हमने डी निकालने का सूत्र आपको बताया था एम माइनस सी। तो ये डी तो है, तो उसका डी डैश का सूत्र क्या आएगा, डी अपॉन में सी। क्या आएगा, डी अपॉन में सी। तो सी को हमने 10 मान लिया। इस नंबर में से आप सी कोई भी नंबर मान सकते हैं, तो हमने सी को 10 मान लिया है, ठीक है। 10 को सी मान लिया है, ठीक है। अब ये आपका डी है, डी है -20, -20 में से आप 10 को भाग करेंगे कितना आ जाएगा, -2, ठीक है। ये आपका है -10, -10 में से आप 10 को भाग करेंगे कितना आ जाएगा, -1। अब 10 में से 10 को भाग करेंगे कितना आएगा, अरे ये आपका 10 है और ये आपका 10 है, तो कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है, 1 आ गया। और ये है 20, 20 है, 20 में 10 से भाग करोगे कितने आएगा, 2 आएगा, इतनी आपका आ गया। अब आपको निकालना है एफ डी डैश। तो डी डैश और एफ को क्या कर दो, आप गुणा कर दो, या आपको एफ डी डैश मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, एफ डी डैश मिल जाएगा। अब 20 को 2 से गुणा करोगे तो 40, लेकिन ये माइनस का निशान है इसलिए माइनस, ठीक है। इस प्रकार आप ये 40 को 1 से गुणा करोगे तो 24 आएगा, 24 को 1 से गुणा करोगे 24 आएगा, लेकिन माइनस का निशान है इसलिए माइनस आ जाएगा। समझ में आया, इस प्रकार आप ये निकाल लोगे, ठीक है। उसके बाद आप इसे ऐड कर लोगे, एफ को ऐड करो, फ्रीक्वेंसी को ऐड करोगे तो ये 140 आएगी, फ्रीक्वेंसी आपकी कितनी आएगी, 140। और उसके बाद आप एफ डी डैश को ऐड करोगे तो ये आपको 12 मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इसे हम उदाहरण के तौर पर आपको समझाते हैं। देखो ये है आपका सूत्र, यही है आपका सूत्र, कल पद विचलन विधि। कौन सी विधि, पद विचलन विधि। ये आपका है सूत्र, ए प्लस सिग्मा एफ डी डैश अपॉन में एफ गुणा सी। ए हमने माना था 25 प्लस सिग्मा एफ डी डैश हमने निकाला 12, जैसा कि अभी आपको बताया था, और सिग्मा एफ हमने निकाला 140, गुणा करना सी से। सी हमने क्या माना था, 10 माना था। तो इधर आपका 0 से 0 कट जाएगा, ये आपका भाग हो क्या आ जाएगा 0.86। आप इसे आप 25 में ऐड करोगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
25.86 25.86। समझ में आया? ये है आपका सूत्र जिसके आधार पर हम तीनों विधियों को पढ़ चुके हैं। ठीक है, कल्पित माध्य विधि, पद विचलन विधि और प्रत्यक्ष विधि को पढ़ चुके हैं। समझ में आया? नेक्स्ट है आपका भारित समांतर माध्य। कौन सा? भारित समांतर माध्य। इसे ध्यान समझ लेना। ठीक है, भारित समांतर माध्य भारित मदों का माध्य है। जो भारित समांतर माध्य है वो भारित मदों का माध्य है। ठीक है, नेक्स्ट, जब किसी श्रृंखला के सभी मद समान रूप से महत्वपूर्ण नहीं होते तो हम भारित माध्य का उपयोग करते हैं। जब कोई श्रृंखला है, सीरीज है, उसके सभी मद मतलब सभी इकाइयां या सभी नंबर समान रूप से महत्वपूर्ण नहीं है, मतलब एक रूप से महत्वपूर्ण नहीं है, तो हम भारित माध्य का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसे उदाहरण के साथ आपको करके समझाते हैं। उदाहरण, घरेलू खर्च में मनोरंजन से अधिक महत्व भोजन का है। सही बात है, ये हमने उदाहरण भी सही लिया है कि भाई मनोरंजन से अत्यधिक महत्वपूर्ण है कि आपका भोजन घर में उपलब्ध होना चाहिए। ठीक है, भारित माध्य समांतर माध्य का सूत्र समझ लो, बहुत आसान सूत्र है ये, आपको ये इससे आसान कुछ मिल नहीं सकता। समांतर माध्य सूत्र को हम डिनोट करते हैं एक्स की बार अपॉन में डब्ल्यू, एक्स की बार डब्ल्यू। ठीक है, इसका सूत्र है सिग्मा डब्ल्यू एक्स, क्या? सिग्मा डब्ल्यू एक्स अपॉन में सिग्मा डब्ल्यू। ठीक है, तो देखो वेतन आय दे रखी है आपको, एक्स दे रखा है, बाहर दे रखा है आपको, आप इन दोनों को गुणा कर दोगे आपको मिल जाएगा डब्ल्यू एक्स। क्या मिल जाएगा? डब्ल्यू एक्स मिल जाएगा। 4 को 10 से गुणा करोगे कितना आ जाएगा? 40। 20 को 5 से गुणा करो कितना आ जाएगा? 100। 30 को 3 से गुणा करो कितना आ जाएगा? 90। 40 को 2 से गुणा करो कितना आ जाएगा? 80। और 50 को 5 से गुणा करोगे कितना आ जाएगा? 250 आ जाएगा। समझ में आया? अब आप इसे ऐड कर लोगे, आप सूत्र का वर्णन कर दोगे, आपको उत्तर सटीक मिल जाएगा। ठीक है, देखो सिग्मा डब्ल्यू एक्स, सिग्मा डब्ल्यू एक्स, सिग्मा डब्ल्यू, सिग्मा डब्ल्यू एक्स है आपका 560। जब आप इसे ऐड करोगे तो आपको 560 मिल जाएगा, और सिग्मा डब्ल्यू को जब आप ऐड करोगे तो आपको 19 मिल जाएगा। जब आप इसे भाग करोगे तो आपको सही उत्तर मिल जाएगा। ठीक है, हो सके तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। सूत्र इसमें सबसे महत्वपूर्ण। ठीक है, नेक्स्ट और सबसे महत्वपूर्ण जो आपका टॉपिक है उसको समझिएगा। ये हमारे वीडियो से लास्ट टॉपिक रहेगा, नेक्स्ट हम वीडियो पार्ट 4 में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सामूहिक समांतर माध्य। कौन सा माध्य है? सामूहिक समांतर माध्य है। थोड़ा सा ध्यान देंगे, समझ लेंगे आसानी से। सामूहिक समांतर माध्य है 2 या 2 से अधिक श्रृंखलाओं को मिलाकर बनी श्रृंखला का माध्य है। जब आपको पता है सामूहिक समांतर माध्य की बात हो रही है तो इसमें 2 या 2 से अधिक श्रृंखलाएं मिलती हैं। क्या? 2 या 2 से अधिक श्रृंखलाएं मिलती हैं और श्रृंखला का माध्य सामूहिक समांतर माध्य कहलाता है। ठीक है, इसका सूत्र जानेंगे एक बार। सामूहिक समांतर माध्य का सूत्र है x1 n1 प्लस x2 n2 प्लस विभाजित करेंगे n1 प्लस n2। अब ये जान ले ये क्या है, x1 n1 x2 n2 क्या है? तो देखो x1 है पहली श्रृंखला का माध्य। क्या है? पहली श्रृंखला का माध्य। जब आप पहली सीरीज निकाल लेंगे तो उसका जो माध्य आएगा वो क्या आएगा? x1 आएगा। x2 क्या है भाई? x2 है दूसरी श्रृंखला का माध्य। क्या है? दूसरी श्रृंखला का माध्य है x2। n1 क्या है? n1 है पहली श्रृंखला में मदों की संख्या। मध्य यहाँ का अर्थ है इकाई, ठीक है, या नंबर। दूसरा n2 क्या है? दूसरी श्रृंखला में मदों की संख्या है। क्या है? दूसरी श्रृंखला में मदों की संख्या है। ठीक है, तो ये सूत्र है, इसे ध्यान से देख लीजिएगा। अब इसे एक उदाहरण की सहायता से आपको समझाकर बताओ। उदाहरण, कक्षा 11 के सेक्शन ए के 60 छात्रों ने, कितने? 60 छात्रों ने सांख्यिकी में 40 औसत अंक प्राप्त किए हैं। कोई क्लास 11th है, कक्षा 11th है, उसके सेक्शन ए में 60 छात्रों ने, 60 छात्र हैं जिसमें से 60 छात्र हैं जिन्होंने 40 औसत अंक प्राप्त किए हैं, और सेक्शन बी है इसमें 40 छात्रों ने सांख्यिकी के 35 कितना? 35 माध्य अंक प्राप्त किए हैं। समग्र रूप से कक्षा 11th के लिए सांख्यिकी में माध्य अंक ज्ञात कीजिए। अब आपको क्या बताना? माध्य ज्ञात बताना। तो देखो
जैसे जैसे जो दे रखा है उसे हम पहले रख लेंगे, उसके बाद फॉर्मूले में रख देंगे, आपको उसका सटीक उत्तर और सही उत्तर मिल जाएगा। तो देखो पहले हमारी बात हुई थी नंबर की, क्या है नंबर, मतलब हमारे मदों की संख्या की बात हुई थी, तो बताया सेक्शन ए के 60 छात्रों ने, तो 60 छात्र क्या है मद है हमारे, तो ये आ जाएगा N1, कितना आ जाएगा N1 आ जाएगा 60। उसके बाद 40 औसत अंक, मतलब 40 एवरेज अंक प्राप्त किए हैं, तो ये क्या आ जाएगा आपका नंबर आ गया, तो एक कोई क्या आ गया श्रृंखला का माध्य आ गया, तो ये x1 से आप डिनोट कर दोगे, x1 से डिनोट कितना कर दिया आपने 40। नेक्स्ट सेक्शन बी में 40 छात्र है, तो नंबर की मदों की बात हुई है, तो आप कितना कर लोगे N2, मतलब कितने हैं 40। नेक्स्ट x2, कितना x2, x क्या है भाई, x है आपका श्रृंखला का माध्य, क्या है श्रृंखला का माध्य, तो जब माध्य आपको बता रखा है 35, तो आप 35 लिख दोगे, फॉर्मूले का अकॉर्डिंग रख दोगे, आपको सटीक और सही उत्तर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपका सूत्र है x1 N1 प्लस x2 N2, भाग करेंगे, ये भाग का निशान है, क्या है ये भाग है, N1 प्लस N2। तो देखो x1 आपका कितना है, x1 आपका 40 है, N1 कितना है 60 है, जब आप इसे गुणा करेंगे कितना आएगा ये 2400, कितना आएगा 2400, प्लस कर देंगे x2, x2 क्या है आपका 35, N2 क्या है, N2 है आपका 40, तो 35 को 40 से गुणा कर देंगे, इन दोनों को प्लस कर देंगे, प्लस करने के बाद N1 प्लस N2 को प्लस करेंगे, N1 क्या है आपका 60 और N2 क्या है आपका 40, जब इन दोनों को प्लस करेंगे तो इससे विभाजित कर देंगे, इस नंबर को इस नंबर से विभाजित कर देंगे, तो इन दोनों को जब हमने प्लस करके निकाला तो ये 3800 आ गया, जब आप इसमें विभाजित करेंगे तो कितना 100 से विभाजित करेंगे तो इसका सही उत्तर मिल जाएगा आपको 38। समझ में आया, ये हमारा पार्ट 3 कवर हो चुका है। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आती हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर